अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सिटी। लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लटर के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो फ्लटर का प्रोजेक्ट हमारे पास जो क्रिएट होता है तो उसमें जो फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारे पास जनरेट होते हैं तो वो उनमें बेसिकली क्या काम हो रहा होता है और हमारे लिए कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स अहम होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं dart_tool के फोल्डर से। इस फोल्डर से बेसिकली हमारा कोई काम नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है .idea का फोल्डर। ये फोल्डर बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है तो इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है तो आप इसको भी छोड़ दें। इसके बाद आता है हमारे पास एंड्रॉयड का फोल्डर। एंड्रॉयड का फोल्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एंड्रॉयड का फोल्डर जो है ये हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का एंड्रॉयड का पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जब अपनी इस एप्लीकेशन को जब एंड्रॉयड के इम्यूलेटर पे रन किया था तो वो जो बेसिकली जो एप्लीकेशन जो बिल्ड हुई थी जो बनी थी वो इस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के थ्रू बनी थी। तो होता ये है कि जो हमारा जो फ्लटर का कोड होता है वो इस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के अंदर, इस एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर इंजेक्ट होता है और फिर इस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के थ्रू हमारी एंड्रॉयड की बिल्ड बनती है जो कि हमारी एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलती है। तो इस फोल्डर में हमारे पास तब काम होता है कि अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोई चीज़ करनी हो, कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोई हमें फीचर इम्प्लीमेंट करना हो या कोई एंड्रॉयड से रिलेटेड हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो उस वक्त हम वो जो चीज़ है वो हम इस एंड्रॉयड के फोल्डर के थ्रू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग अपने नेटिव साइट का कोड जो है वो अपनी फ्लटर के कोड से आसानी से कॉल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म चैनल्स के थ्रू। तो बेसिकली वो जो नेटिव साइट का जो कोड है वो हम लोग अपने इस एंड्रॉयड के फोल्डर में, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में लिखते हैं। फिर इस कोड को हम अपने फ्लटर के कोड से कॉल करते हैं प्लेटफॉर्म चैनल्स के थ्रू। तो इसमें हमें चेंजेस करने की कब ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन से ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जब हमें जाके यहाँ पे इस एंड्रॉयड के फोल्डर में जाके कुछ चेंज करना पड़ता है। तो अभी बेसिकली हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्ट में, तो अभी आप इसको छोड़ दें। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड का फोल्डर। बिल्ड के फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का कंपाइल कोड होता है। तो ये जो फोल्डर है ये फ्लटर का बिल्ड प्रोसेस खुद ही जनरेट करता है तो इसमें भी हमें कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारे पास iOS का फोल्डर। iOS का फोल्डर सेम जैसा एंड्रॉयड का फोल्डर काम कर रहा होता है, सेम iOS का फोल्डर भी वही काम कर रहा होता है। ये इस iOS के फोल्डर में बेसिकली हमारे पास पूरा एक एक्स कोड का प्रोजेक्ट होता है। अगर आपने iOS की नेटिव साइट पे अगर काम किया हो तो आपको एक्स कोड का आइडिया होगा कि बेसिकली एक्स कोड जो है वो iOS की एप्लीकेशंस बनाने के लिए IDE है जो एक्स कोड यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास पूरा एक एक्स कोड का प्रोजेक्ट होता है और सेम जैसे एंड्रॉयड की बिल्ड बनाने के लिए एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से iOS की एप्लीकेशन बनाने के लिए ये iOS का फोल्डर यूज़ किया जाता है। और इसमें भी हमें वही अगर कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक या कोई iOS से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो हम इस फोल्डर के थ्रू करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिप का फोल्डर। लिप का फोल्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 99% काम इसी फोल्डर में हो रहा होता है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी डार्ट की फाइल्स होती हैं। जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हम डार्ट पे जो भी कोड हम लिखते हैं, जो भी फाइल्स डार्ट की हम बनाते हैं वो सारी हमारी इस लिप के फोल्डर में होती हैं। जैसा कि ये हमारी जो main.dart फाइल है ये भी हमारे इस लिप के फोल्डर में है। तो ये फोल्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा काम, सारा कोड जो है वो इसी फोल्डर में हो रहा होता है। इसके बाद है हमारे पास टेस्ट का फोल्डर। टेस्ट के फोल्डर में बेसिकली हम लोग डार्ट के ही कोड से कोड लिखते हैं, एक टेस्ट करने के लिए कोड लिखते हैं जो हमारी ही इस फ्लटर एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करता है। मतलब कोई भी अगर हमें ऑटोमेटेड टेस्ट करना है अपनी एप्लीकेशन का, हमारी एप्लीकेशन के किसी भी विजिट को अगर टेस्ट करना है तो वो जो टेस्ट है वो हम जो टेस्ट जो हम लोग लिखते हैं वो हम इस फोल्डर में लिखते हैं। वो डार्ट का कोड ही होता है बेसिकली। मतलब डार्ट का कोड हम लिखते हैं अपने ही एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जब आगे हम लोग जाएंगे
तो हम जब अपनी एप्लीकेशन के लिए, जब मैं आपको फिर उस वक्त दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसके लिए टेस्ट लिखते हैं, अपनी एप्लीकेशन के विजेट्स को, अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास है .gitignore .metadata .packages, ये फाइल्स हैं, इनमें भी हमारा कोई काम नहीं है तो इसको भी आप छोड़ दें। फिर हमारे पास है फर्स्ट एप्लीकेशन .iml, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, सेम उसी नाम से ये एक फ़ाइल बनती है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सेटिंग्स होती है, तो इससे भी हमारा भी कोई काम नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें, इसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना। फिर आती है हमारे पास pubspec.log, इस फाइल में भी हमारा कोई काम नहीं है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। फिर आती है हमारे पास pubspec.yaml, ये फ़ाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। डिपेंडेंसी से मुराद, अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो वो पैकेज जो है वो हम इस फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। मतलब वो जो भी हम लोग थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या जो भी उसकी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर फ्लटर जो है वो उस पैकेज को डाउनलोड करता है हमारे प्रोजेक्ट में और फिर हम उस पैकेज को यूज़ करते हैं। इस pubspec.yaml फाइल के थ्रू हम कोई भी थर्ड पार्टी जो पैकेज है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कोई भी मतलब एसेट्स, हमारे प्रोजेक्ट के जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स से मुराद अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कोई भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई MP3 की फाइल्स, जितने भी जो हमारे पास एसेट्स होते हैं वो भी हम इसी फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। मतलब जो इमेजेस हैं या जो भी फॉन्ट हैं वो हम इस फाइल के थ्रू उन इमेजेस को, उन फॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये फ़ाइल जो है ये हमारी एक तरीके से एक डिपेंडेंसी की फ़ाइल होती है और हम लोग जो भी हमारे जो एसेट्स हैं वो भी हम इसी फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आखिरी फाइल है readme.md, इस फाइल से भी हमारा कोई अभी फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं है, क्यों ये फ़ाइल जब गिटहब के लिए जब हम अपना प्रोजेक्ट जब गिटहब पे अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक readme.md की फ़ाइल बनती है, तो ये बेसिकली वही फ़ाइल है, तो इस पर भी हमें अभी कुछ नहीं छेड़ना। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फ्लटर के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे लिए कौन सी फ़ाइल इंपॉर्टेंट है और कौन सा फोल्डर इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो एक हमारे पास ये लिब का फोल्डर है और एक हमारे पास ये pubspec.yaml की फ़ाइल जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ज़्यादातर जो काम है वो हमारा इसी फाइल और फोल्डर में हो रहा होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज का URL भी मैंने दिया हुआ है, वो आप पेज आप लाइक करें, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। इसके अलावा एक फेसबुक का ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें और जो भी आपको फ्लटर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो वो वहाँ पे आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।